ठीक है, चलो महाभारत के एक कम जाने माने लेकिन बिल्कुल फैसिनेटिंग योद्धा अलम्बुश राक्षसा योद्धा के बारे में बात करते हैं। अब जब ज्यादातर लोग महाभारत की बात करते हैं तो वे अर्जुन, भीष्म, कर्ण, लेकिन यह एपिक छिपे हुए रत्नों से भरा है। ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें शायद ही कभी स्पॉटलाइट मिलता है। अलम्बुश उनमें से एक है। तो अलम्बुश कौन था? वह एक राक्षसा था, इमेंस स्ट्रेंथ और टेरिफाइंग अपीयरेंस वाला एक प्राणी। लेकिन उसे माइंडलेस मॉन्स्टर मत समझना। महाभारत में राक्षसास फियर्स थे, प्राउड, स्ट्रेटेजिक और कभी कभी ऑनरेबल भी। अलम्बुश ने कौरवों के लिए लड़ने का फैसला किया। क्यों? खैर, महाभारत शिफ्टिंग लॉयल्टीज और एंशिएंट ग्रजेस से भरा है। अलम्बुश के पिता जटासुर को भीम ने मारा था, तो अलम्बुश के लिए यह युद्ध पर्सनल था। यह सिर्फ किंगडम्स के बारे में नहीं था, यह रिवेंज के बारे में था। अब बैटलफील्ड पर उसके बिग मोमेंट की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के 8वें दिन अलम्बुश का सामना इरावत से हुआ। अगर आप नहीं जानते तो इरावत अर्जुन और नाग राजकुमारी उलूपी का बेटा था। वह एक स्किल्ड फाइटर था और पांडवास के लिए एक क्रूशल एलाई था। अलम्बुश और इरावत के बीच का ड्यूल इंटेंस था। मैजिक इल्यूजन्स और रॉ पावर, दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन अंत में अलम्बुश की कनिंग और सुपरनैचुरल एबिलिटीज ने उसे अपर हैंड दिया। उसने इरावत को हराया, जिससे पांडवा साइड को एक ह्यूज ब्लो लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 14वें दिन युद्ध फीवर पिच पर पहुंच गया। एंट्री हुई घटोत्कच की, भीम का अपना बेटा और एक फेलो राक्षसा। घटोत्कच एक फोर्स ऑफ नेचर था, टावरिंग, पावरफुल और रात में लगभग अनस्टॉपेबल। अलम्बुश और घटोत्कच एक ऐसी लड़ाई में भिड़ गए जो एक तूफान के पहाड़ से टकराने जैसी थी। दोनों में राक्षसा ब्लड था, दोनों के पास स्कोर्स टू सेटल थे। लड़ाई ब्रूटल थी, इल्यूजन्स, शेप शिफ्टिंग और थंडरस रोर्स जो बैटलफील्ड में गूंज रहे थे। अंत में घटोत्कच ज्यादा मजबूत साबित हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत अनलीश्ड की और अलम्बुश गिर गया। उसकी मौत के साथ वेंजेंस और राइवलरी का एक और अध्याय कुरुक्षेत्र के ब्लड सोक्ड फील्ड्स पर बंद हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।